महारानी अभी सोई है, सिबेर हो गया, चलो जगा दो। बहू, ओ बहू, दोनों हाथ अभी सोई हो? उठो, इतना सिबेर हो, देखो सब लोग काम कर चुके हैं, सबकर काम अभी हो तुम गया। काम नहीं करी हो। सबकर उठो, काम हो गया। जब देखो तो सोई रहती है, काम धंधा का चिंता ही नहीं है। खोलो दरवाजा। हाँ माँ जी, देखो सबका काम हो गया, अभी तुम सोई हो? कितना बज रहा है? देखो। अरे सॉरी माँ जी, सॉरी, बहुत लेट हो गया। अरे हम आ रहे हैं, चलिए आ रहे हैं, अभी यहाँ आ रहे हैं। जल्दी आओ। इतना टाइम हो गया, कैसे आँखें लग गई मेरी, समझ में नहीं आता। जल्दी जल्दी घड़ी अलार्म भी लगाए थे, आवाज़ भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, चलते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, अभी बढ़ते आएंगे। आवा बर्तन धुले, उसके बाद नहा लेंगे, तब खाएंगे, चाय बनाएंगे। बर्तन मांज रही है महारानी। चाय का टाइम हो गया, अभी महारानी बर्तन मांजे थे, हमें नहाए भी नहीं, पता न कब बना कर लाएगी। सबके घर बन गया। नहा कर आएंगे, जल्दी जल्दी माँ जी के लिए चाय बना देंगे, नहीं तो वो चिल्लाने लगेंगी उधर से। अब चल रहे हैं नहाने। चाय बन गया है, माँ जी के लिए चाय लेकर चलूं। काका तो है नहीं भाई यहाँ, चाय ले लूं। लेकर चलूं, नहीं तो चिल्लाएंगी बहुत ज़्यादा। माँ जी ये चाय। ये क्या है? ऐसे चाय बनता है? क्या हुआ माँ और जी? ऐसे लेकर आते हैं? क्या हुआ? हाथ में, थाली में लेकर आते हैं कि हाथ में लेकर आते हैं? कैसा बना है चाय? सॉरी माँ जी, क्या करें, किचन में से लेकर आए थे ना, तो जल्दी जल्दी में थे, आपको डर लग रहा था, या पैसा ना हो कि डांटने लगे, लेट हुआ। लो अपना। जब देखो तब हमेशा चिल्लाती ही रहती हैं। न जाने कैसी सास हमको मिली हैं कि थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती है, जो देखो तो हमेशा डांटती रहती हैं। जैसे लगती नहीं है कि मेरी माँ जैसी हैं। सब कहते हैं कि सास माँ होती हैं, लेकिन पता नहीं, हे भगवान। मत ले 4 बजे के भाभी उठी है, जब देखो काम करती रहती है, अभी तक काम कर रही है। आपको समझ में, वो भी एक लड़की है। अब मैं काम करने जाती हूँ तो आप बिगाड़ देती है मुझे। अब तू मुझको सिखाएगी? जा तू यहाँ से, अभी तुम छोटी है, तुम हम लोग के बीच में मत आकर। जा यहाँ से, भाग। अभी मेरी बेटी वो भी नन्ही है बहुत, उसको नहीं समझ में आया। इतना सवेर हो गया, अभी उसका नाश्ता नहीं बना। देखती हूँ क्या कर रही है। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। इतना अभी तुम्हारा नाश्ता नहीं बना, इतना सवेर हो गया। अरे माँ जी, अभी तो मैंने चाय बना कर दिया आपको। अरे ढोकला बना कर लाओ। खाने का टाइम हो रहा है माँ जी, आप नाश्ते के लिए बोल रही हैं। चाय भी नहीं ठीक से बनाई, अब नाश्ता भी नहीं बना रही है। ठीक है, बना दे रही हूँ, आप कह रही हैं तो चल रहे हैं, बना दूँ ना। इनको चाहिए ढोकला, कहीं चाहिए उपमा, कहीं चाहिए कुछ न कुछ, इनकी ऑर्डर ही लगी रहती है, जब देखो तब। ये सास हैं कि क्या है, न जाने क्या है। चले बना दें। इतना लेट हो गया, माँ जी ने ढोकला के लिए बोला, तो चलो इनको ढोकला दे दें। माँ जी ये ढोकला। ये क्या है? ये ढोकला है? ऐसे बनता है? क्या हुआ? ये ढोकला है, ऐसे बनता है? और कैसे बनता है? लगता है अपने नैहरे से कुछ सीख के नहीं आई हूँ। क्या हुआ माँ जी? अब इसमें क्या हुआ? चाय मैं बनाई तो उसके लिए ऐसे बोली हैं, अब ढोकला बनाई हूँ तो वे भी ऐसे बोली हैं। आखिरकार आप कहना क्या चाहती हैं? हम बोल नहीं रहे हैं तो मतलब हमेशा आप हमको डांटेंगी ही? हाँ, क्यों लड़ाओगे मुझसे? ऐसे बनता है, ऐसे रहता है वो। ढोकला तो पीला पीला। ले जाओ, सब लोग आ रहे, जाओ खाना बनाओ, सब लोग आते होंगे काम करके। हे भगवान, मैं लड़की हूँ कि मशीन हूँ? ससुराल में लगता है कि बहुओं को मशीन ही बना दिया जाता है। बताओ ना, मशीन भी तो है जो चलता चलता थक जाता है, हैं? उसमें भी कुछ कमी आ जाती हैं। हम तो एक आम आदमी हैं। बताओ कि अभी सुबह से उठे,
अपना काम करके खाली में इनको चाय बना कर दिए, नाश्ते में ढोकले कर दिए, ढोकला बना कर, अब बोल रही हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है भाई, बनाने के लिए हम बना देना, लेकिन कुछ टाइम तो इनको देना चाहिए। कोई बात नहीं, देखते हैं, चलते हैं, बनाते हैं। माँ जी ने खाने के लिए तो बोल दी, अब हम बनाए तो बनाए क्या। यदि पूछने जाऊंगी तो भी शायद डांटेंगी, लेकिन क्या करूं, पूछना तो पड़ेगा। यदि नहीं पूछूंगी तो भी बना कर लेकर चल जाऊंगी तो भी डांटेंगी। ऐसा करते हैं, चलकर पूछ ही लेते हैं। माँ जी, क्या बनाऊं खाने में? तुझे नहीं पता क्या बनेगा? नहीं माँ जी, हमने सोचा कि यदि बना दूंगी तो आप यदि कुछ ऐसा बना दी तो फिर डांटेंगी, इसलिए हमने सोचा कि पूछ लूँ आपसे पहले क्या बनेगा। बता देंगी तो अच्छा है। जाओ छोला और चावल पूड़ी छान दो, बना दो। माँ जी 12 तो बज गए हैं, चावल बनाने में काफ़ी टाइम हो जाएगा, कुछ और नहीं बना दूँ? नहीं, जाओ बनाओ। हे भगवान, छोला तो भी आज, मटर भी मैं नहीं भिगोई हूँ, कितना टाइम लगेगा छोला बनाने में। चलते हैं, बना देते हैं। धीरे धीरे माँ भूख लगी है, भाभी के पास जाऊंगी तुझे, माँ बिगड़ेगी। चल माँ, भूख लगी है। अब भूख लग गई? कल मैं उसको डांट रही थी तो तू कह रही थी मत डांटो। माँ, तू भाभी साथ खाने नहीं बनाई? देख नहीं रही हूँ मैं, नाखून पानी से लगाई हूँ और उसको सुखा रही हूँ, तब से जाऊँ खाना बनाऊँ? अरे माँ, तू पागल हो गई? भाभी इतना काम दिए, तुम सिखाओगी? अरे माँ, जाओ काम बता दो, अब मैं जाऊंगी तो आप बिगड़ती हो। माँ, तो भाभी सब खाने नहीं बनाई? देख नहीं रही हो मैं, नाखून पालिश लगाए और सुखा रही हूँ। वाह माँ वाह, तू नाखून पालिश लगा के बैठी, भाभी के साथ काम नहीं बता सकती? उनको भी तो थोड़ा टाइम दे दे, वो भी तो एक लड़की है। तुम सिखाओगी मुझको? लड़की, उनको भी थोड़ा आराम दे दो माँ, थोड़ा आराम तो दे दो उनको। मैं जाती हूँ माँ, तो तू खुद दिक्कत है, तू जाती तुमको फिर दिक्कत है, तुम क्या करी भाभी बताओ? भाभी तो थोड़ा टाइम दे दो। अरे तू जा यहाँ से, मुझे मत सिखा, मुझे जो करना है मुझे आता है। आजकल की लड़कियां पता नहीं कैसी हो गई है। सोचती हूँ कि मेरी बेटी मतलब शादी कर दूँ, मतलब बड़े घर में जाए, एकदम रानी की तरह रहे, और जो मुझसे जुबान लड़ाती है, पता नहीं कैसे इसका रिश्ता बैठेगा, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब ऊपर वाला ही इनका भला करेगा। छोड़ो, जाने दो, अभी वो नादान है, बड़ी होगी तो मेरी बिटिया रानी समझ जाएगी कि मतलब कैसे रहा जाता है सबके साथ। और चलो देखो, महारानी अभी खाना बनाकर नहीं लाई, चलो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, कब तक लाती है खाना बनाकर। टाइम हो गया, छोला भटूरा बनाने में, छोला पूड़ी बनाने में माँ जी चिल्लाएंगी भी। चले दे दें उनको खाना। माँ जी, ये खाना आपके लिए। ये क्या है? खाना बनाना भी नहीं आता? क्या हुआ माँ जी? ढंग से खाना भी नहीं बनाई है। चलो जाने दो, कैसी बहू मुझे मिल गई पता नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, खाना तो मिल रहा है घर से खाने को। चलो, अब खड़ी क्या है, मेरा मुंह क्या देख रहे? जाओ उधर काम करो, देखो उस कोवर वर काट लाओ और भैंसे को कोवर वर डाल दो, जाओ। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ। हे भगवान, यहाँ का रूल ऐसा होता है। हमने तो सुना था कि ससुराल में बेटियाँ जाती हैं, कहा जाता है कि रानी बनकर रहती हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। खाली ये अपने समाज में बस कहा ही जाता है क्या कि बेटियाँ रानी बनकर रहती हैं, लेकिन हमको तो लग रहा है ऐसा कि ये बस एक कहावत ही है, हर घरों में ऐसा नहीं चलता। क्योंकि जैसा कि देख ही रहे हैं कि मतलब हम पर क्या बीत रहा है। कोई बात नहीं, चलें कर देते हैं। अभी भैंस को चारा डालने के लिए बोली हैं, जाए डाल दे, फिर चारा काटने के लिए बोली हैं। माँ के घर तो कुछ नहीं किए, लेकिन यहाँ पर क्या क्या करना है, चलें कर दें। जाऊँ चारा काट लाऊँ, न जाने छोटी ननद भी मेरी न जाने कहाँ है,
दिख भी नहीं रही हैं। सोच रही हूँ कहूँगी तो माँ जी चिल्लाएंगी उनको, क्या करूँ। कहूँ कि चली जाऊँ अकेले ही, जाती हूँ। कहीं है माँ जी तो करना तो पड़ेगा ही। चल रही हूँ काटने। चारा कहीं दिखा नहीं। जो बैगन लगाई थी वही खराब हो गया है। इसी को ला कर के डाल दे रही हूँ। देखती हूँ माँ जी शायद देखेंगी तो इसको भी डांटेंगी। इसी को डाल दूँ मार करके। बहू, ओ बहू, बहू। हाँ माँ जी। मेहमान आने वाले हैं। कौन माँ जी? हमारे भैया जी, जैसे तुम्हारे मामा जी। ठीक है माँ जी। आज खाना में क्या बनाओगी? जो आप कह दें वही बनाएंगे माँ जी। दाल बना देना, चावल बना देना, पूरी बना देना और वो खीर बना देना और आलू का पूरी। बस सब्जी में कुछ नहीं रहेगा माँ जी? पनीर बना देना और आलू की पूरी बनेगी? हाँ। हे भगवान, यहाँ तो आए दिन कोई ना कोई आता है। कोई बात नहीं, मेहमान को आना ही चाहिए। लेकिन माँ जी ने इतना ज़्यादा कुछ बनाने के लिए कह दी। दाल बनाने के लिए बोली हैं, चावल बनाने के लिए बोली हैं, और पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए बोली हैं, और आलू का पूरी बनाने के लिए बोली हैं, और तो और खीर भी बनाने के लिए बोली हैं। और मेरी छोटी ननद भी नहीं है, न जाने कहाँ गई हैं। वो होती तो थोड़ा मेरा हाथ भी बटा लेती। अब आज मैं अकेले ही लग रहा है, सारा खाना बनाना पड़ेगा। चलती हूँ, बनाऊंगी। हाँ, आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं, जा रही हूँ माँ जी। आज शायद मामा जी आने वाले हैं। चल रही हूँ खाना बनाने। अब बोली हैं ये बहुत चीज़ बनाने के लिए बोले। आप ही को ढूंढ रही थी, आप कहाँ थी? अरे बस एक घूम रही थी तो बाहर। अच्छा अच्छा। इतना घूंघट खींचती हो भाभी? अरे बाहर है ना, अभी तो घर में नहीं है ना, तो चल रहे हैं। अभी किचन में चलेंगे तो खोल देंगे। और तो और जान ही रही है ना, यदि घूंघट में नहीं रहेंगे तो ये जो आपकी अगल बगल के हैं लोग क्या कहेंगे आपका। ये समाज है, जान ही रही है ना कि समाज में यदि इस तरह से न रहा जाए गांव देहात में तो लोग क्या क्या कहें। हम लोग सिटी में तो है नहीं कि मतलब खोल करके मुँह रहेंगे। ये हम लोग गाँव में है ना, तो इतना घूंघट तो करना ही पड़ेगा। रहा करो, थोड़ा मॉडल रहा करो, मॉडल हो तो मॉडल की रहा करो। चलिए मैं आपको सिखाऊंगी। चलिए क्या करें छोटी, गांव में हैं तो गांव की तरह ही रहना पड़ेगा ना। गांव के रूल को जानती हैं आप ना, कि गांव में यदि घूंघट में ना रहा जाए और इस तरह से ना रहा जाए तो लोग क्या क्या कहते रहते हैं। एक अपना टेंशन तो है, ऊपर से ये समाज का टेंशन। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है। छोड़ो छोटी, जाने दो, कोई बात नहीं। चलो अच्छा मेरे साथ बनवा दो। कहूँ कि ना कहूँ? यदि कह दूँगी माँ जी जान जाएंगी तो भी तुमको डांटेंगी। नहीं डांटेंगी माँ। चलो ठीक है, चलते हैं। रुक जा। परेशान मत हो। अभी भैया होते हैं तो माँ को कहते तो इतना तो आपको अत्याचार नहीं करती। ठीक छोटी कर रही हैं, लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं। वो हमारी माँ है, कह सकती हैं कि नहीं। कोई नहीं भाभी, तुम्हारे साथ वो सब ज़्यादा ही हो रहा है भाभी। कोई बात नहीं। हाँ भैया, और बतावा ठीक ठाक बाहर? मेरा भाई है छोटा। खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? क्या जैसे? तू बतावा तू ठीक है? हाँ हम ठीक है। और ठीक है। हाँ समझ सलाम। और समझ बतावा ठीक है। माँ जी ये खाना लोग खाओ, सब लोग खाओ। वाह भाभी, ऐसा बहुत खाना अच्छा बना है भाभी, बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। और मामा जी आप कैसे हैं? अच्छा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं। ठीक है, ठीक है। तो माँ जी हम जाएं? जाओ। जब बनता है
हाँ, तू भाभी से इतना इतना अत्याचार मत किया कर। हाँ, तू चाहती है भाभी सरकारी जॉब करे तो इतना अत्याचार मत किया कर। फिर मैं ससुराल जाऊंगी तो मुझे ऐसा कोई करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? वो भी एक लड़की है, उनको भी तो टाइम दिया कर। वो भी तो पढ़ेंगी लिखेंगी, उनको थोड़ा टाइम दे दिया कर माँ। मेरी बिटिया बड़ी हो गई है, मुझे समझा रही है, सही कह रही है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए उनके बहू के साथ अपने। तुम ठीक कर रही हो बिटिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पढ़ाई के लिए कर रही है, पढ़ाई करना चाहिए उससे। बोलो। आप चाहती हो कि मैं भाभी के साथ, तुम्हारे भाभी के साथ मिलजुल कर रहें, तो आज से मेरा मूड बदल गया। आप सब लोग मिलजुल कर रहेंगे हम लोग। भाभी को तुम्हारी ऐसे। ठीक है, भाभी को मैं बुलाती। ठीक है भाभी, जाओ बुलाओ। भाभी, ओ भाभी। हाँ छोटी, माँ बुला रही है। क्या है माँ जी? बिटिया, अब मुझे समझ में आ गया, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कहूँगी। मैं तुम चाहती हो ना पढ़ने के लिए, हाँ माँ जी। इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। आज तुम मुझे जो गलतियाँ हो मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ समान है, कोई हाँ, गलती नहीं हुई अब आपसे। तुम पढ़ना चाहती हो ना? हाँ माँ जी। तुम टीचर बनना चाहती हो, तुम बनो, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी। अब आज से हम लोग मिलजुल कर रहेंगे सब लोग। ठीक है माँ जी। आज एहसास हो गया कि आखिरकार सास सास नहीं होती है, माँ होती है। तो बाय बाय दोस्तों, जैसा कि इस कॉमेडी के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से हम लोग बस यही प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि यदि समाज में जो ये सब हो रहा है उसी चीज़ को दिखाना चाह रहे थे। और तो और दोस्तों, यदि हम किसी से कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ करे, तो उसको उस तरह का समय दिया जाए, उसको उतना टाइम दिया जाए, तब तो वो कुछ कर सकती है। यदि आप चाहें कि वो कुछ करे और उसको उस तरह का टाइम न दिया जाए दोस्तों, तो ये उम्मीद करना बेकार है कि वो कुछ करे। यदि हम चाह रहे हैं कि वो लंबी उड़ान उड़े, तो उसको उड़ाने के लिए दोस्तों उसको सहारा देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खाली सोच रखना बड़ी बात नहीं है, उसके साथ सहयोग करना बहुत। और दोस्तों, यदि हम लोग का ये कॉमेडी, ये नाटक आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग का सपोर्ट करने के लिए नीचे रेड कलर की घंटी दिख रही होगी दोस्तों, उसको क्लिक कर दीजिएगा। और कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और यदि अच्छा लगा होगा दोस्तों तो ज़रूर है कि हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह मिलते रहिएगा हम लोगों के साथ, इसी नए उमंग, इसी ताजगी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।